एक ऐसा इंसान कहूँगा मैं, एक ऐसा ऑलराउंडर कहूँगा मैं, जिसने पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को जो है अपना लोहा अपने दम पर बना के दिखाया है। लेकिन अब उसकी इज्जत इतनी रह गई है कि जिस टीम को उसने अपना सब कुछ दिया, उस टीम ने उसको दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया। बिल्कुल सही सुना आपने। सभी को पता चल ही गया होगा कि चेन्नई सुपर किंग्स ने रविंद्र जडेजा को अपनी टीम से बाहर निकाल के ट्रेड कर लिया है संजू सैमसन की जगह पे। अब देखो, संजू सैमसन भी टैलेंटेड प्लेयर है और टैलेंटेड प्लेयर रविंद्र जडेजा भी है, लेकिन फ़र्क आ जाता है यहाँ पे लॉयल्टी का। और हर किसी की लॉयल्टी ना तो आरसीबी के फैंस के जैसी होती है और ना ही आरसीबी के फ्रेंचाइजी की जैसी होती है। आरसीबी अगर चाहती तो वो भी अपने बड़े प्लेयर्स को निकाल सकती थी, जैसे कि उन्होंने क्रिस गेल को निकाला था। लेकिन रीज़न ये नहीं है, रीज़न ये है कि आरसीबी ने जो है क्रिस गेल को तब जाकर निकाला जब क्रिस गेल के रन बिल्कुल भी नहीं आए, जब उनका बहुत टाइम तक जो है फॉर्म नहीं रहा। लेकिन उसके अलावा आरसीबी ने कभी भी अपने प्लेयर्स को जो है धोखा नहीं दिया। अगर हम देखें तो एबी डिविलियर्स और विराट कोहली, आरसीबी के लिए इन्होंने जब से खेलना शुरू किया तब से अच्छा ही खेला है। विराट कोहली पहले 2-3 सीज़न में फ्लॉप रहे, लेकिन तब भी आरसीबी ने इनको अपनी टीम में खिलाया। और यहाँ पे बात आ जाती है लॉयल्टी की, तो उसमें सीएसके कभी भी खरी उतरी नहीं है। एमएस धोनी के अलावा उन्होंने सुरेश रायना और रविंद्र जडेजा दोनों को बेट्रे किया है। लेकिन अब सवाल आता है कि यहाँ पर जो है क्यों टीम्स को अपने स्टार प्लेयर्स को रिलीज़ करना पड़ता है। देखो, जैसे कि मैंने क्रिस गेल का एग्जांपल दिया, अब यहाँ पे क्रिस गेल को इसीलिए रिलीज़ किया गया क्योंकि उनकी फॉर्म एक पूरा सीज़न ख़राब गई थी, इसीलिए आरसीबी ने अगला सीज़न उनको नहीं खिलाया। लेकिन वहाँ पे जब बात आती है रविंद्र जडेजा की, तो रविंद्र जडेजा की फॉर्म भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर भी उनको टीम से बाहर किया गया। एंड यही कारण है जिस वजह से चेन्नई सुपर किंग्स जो है शायद अब अगला सीज़न भी जीतने से दूर रह जाए, क्योंकि रविंद्र जडेजा का टीम में होना ही एक बहुत बड़ी चीज़ थी। पिछले साल उनकी फॉर्म बिल्कुल अच्छी नहीं देखने को मिली, लेकिन स्टिल एक इम्पैक्ट जडेजा अपना क्रिएट करते हैं जब वो चलते हैं। एंड ये वही जडेजा है जिसने 2023 का फाइनल सीएसके को जिताया है, एंड इससे पहले इंडिया और सीएसके को बहुत मैचेस जिताए हैं। लेकिन अब रियल रीज़न क्या है कि क्यों जो है टीम्स को अपने स्टार प्लेयर्स को रिलीज़ करना पड़ता है। देखो, जैसे कि मैंने कहा, पहला रीज़न है फॉर्म, दूसरा रीज़न है कोई और प्लेयर जो कि उनको लगता है ज़्यादा वैल्यूबल हो सकता है। लेकिन जडेजा एक ऑलराउंडर है और उनको रिलीज़ करने का कोई मतलब बनता था नहीं। अब जडेजा को रिलीज़ क्यों किया सीएसके ने, उसके पीछे जो एक रीज़न मुझे दिख रहा है वो है कैप्टनसी का। देखो, चेन्नई सुपर किंग्स को जो है साफ साफ दिख रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ इतना अच्छा कैप्टन नहीं है। एमएस धोनी ने कैप्टनसी पिछले साल ज़रूर करी, एंड हो सकता है कि वो इस साल भी कैप्टनसी करें। लेकिन अगर धोनी इस साल कैप्टनसी नहीं करते हैं तो फिर सीएसके के पास ऋतुराज गायकवाड़ के अलावा जो एक ऑप्शन होगा वो होगा संजू सैमसन का। तो ये भी हो सकता है कि सीएसके बाद में ऋतुराज गायकवाड़ को भी टीम से आउट कर दे, और संजू सैमसन एक तरीके से कह सकते हैं कि जब धोनी जितना टाइम वो खेलना चाहते हैं वो खेलेंगे, लेकिन उसके बाद जब वो रिटायर हो जाएंगे तो एक विकेट कीपिंग बैट्समैन को सीएसके उनकी जगह पे आने की कोशिश करेगी। नो वन कैन बिकम धोनी, नो वन कैन रिप्लेस धोनी, इतनी किसी को औकात है नहीं। बट द थिंग इज़ कि चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो ये चीज़ चाहते हैं कि उन्हें एक प्रॉमिसिंग विकेट कीपर बैट्समैन मिले जो कि कैप्टनसी भी अच्छी करे, तो इसीलिए उन्होंने संजू सैमसन में इन्वेस्ट किया है। बट आई थिंक कि शायद अगर सीएसके अभी संजू सैमसन को ना लेता और ट्रेड के बजाय, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स तो वैसे भी उन्हें रिलीज़ करने वाली, हम कह सकते हैं कि संजू खुद ही उनके साथ नहीं रहना चाहते थे, तो अगर सीएसके वेट करती और ऑक्शन में संजू सैमसन को ख़रीदती तो आई थिंक उन्हें इतने पैसों में या इससे कम पैसों में संजू सैमसन आराम से मिल जाते। और मुझे ऐसा लगता है कि सीएसके का जो डिसीज़न है ये भी काफ़ी ख़राब है, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी सीएसके को। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी आ जाती है कि फ्रेंचाइजीज़ को पैसे से ज़्यादा मतलब होता है, ना कि टैलेंट से। तो आई थिंक कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ें करी है सीएसके ने। एंड एक और थोड़ी सी हार्ट ब्रेकिंग चीज़ होगी सीएसके फैंस के लिए, इमोशनल कह सकते हैं, जब एमएस धोनी बैटिंग करने आएंगे एंड बॉलिंग पे रविंद्र जडेजा होंगे, या फिर जडेजा जब बैटिंग करने आएंगे
तो फिर स्टम्प्स के पीछे धोनी होंगे। सो ये आई थिंक एक ऐसी चीज़ होगी या मूवमेंट होगी जो हमें आईपीएल के अगले सीज़न में हो सकता है जितने भी मैच है सीएसके और राजस्थान खेलें हर मैच में देखने को मिले, एक मैच में देखने को मिले। सो सभी फैंस को इस चीज़ का थोड़ा सा दुख तो है, बट वही है कि एक खुशी की लहर भी होगी सीएसके के फैंस में, जो कि जडेजा के फैंस एक्चुअल में नहीं थे, जो कि दोगले फैंस थे, जो कि सिर्फ धोनी के फैंस थे, जो कि पूरी टीम के फैन नहीं थे। एंड जो जडेजा के आउट होने पर तालियां बजाते थे कि धोनी आएंगे, एंड वो अब दुख मनाते, भाई उसका कोई फ़ायदा नहीं है, या तो पूरे फ़ैन बनो, ऐसे फ़ैन बनने का कोई फ़ायदा होता भी नहीं है। बाकी ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ गुड टाइम एंड स्टे ट्यून्ड।